माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है। When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. डोवल साहब ने कहा है कि हमें दुश्मन के घर में घुस के चीजें मैनेज करनी है, तब जाके पीस हमारी टर्म्स पे आएगा। और ये बिला जरूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान देके वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मिजार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। सो इट मींस द ओनली कंट्री वे डॉक्टर एनएस डोवल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है। कितना बड़ा चैलेंज होगा, इससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है, तो ये पैनिक जो है इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या हो सकती है इसकी? अब तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है कि मसला कश्मीर है क्या। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। क्या होता है हिंदुस्तान से, हम क्यों डरते हैं? हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई मेरे खिलाफ साजिश, ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है। जो डोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मींस कि टारगेट हाफिज सईद इनसाइड द टेरिटरी, target former mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी बात आती है पीओके की और जब भी बात आती है जो हमारे एनएसए अजीत डोवल है, तब पाकिस्तान का दिल दहलने लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अजीत डोवल चीज़ क्या है। अजीत डोवल को जेम्स बॉन्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अजीत डोवल जो कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की जासूसी पहले कर चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा पाकिस्तान को तो कोई जानता है नहीं, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर बातें हो रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से अजीत डोवल ने पीओके के ऊपर बयान दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमें दुश्मन को रोकना है तो दुश्मन के घर में कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुश्मन हमेशा जो है वो उसमें उलझा रहे और दूसरे कंट्री यानी कि भारत पे जो है वो आंख दिखाने की कोशिश ना करे। मतलब कि साफ जो है वो अजीत डोवल साहब ने कहा है कि हम भारत के इंटरेस्ट में, भारत के जो लोग हैं उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें कहीं भी लड़ना पड़े, हम जो भी हमारे खिलाफ़ के देश हैं हम उनके घर में जाके लड़ेंगे, हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, हम उनके घर में जाके लड़ेंगे। मतलब कि सीधा सीधा चुनौती जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान को मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया जब भी पीओके और अजीत डोवल की बात आती है तो कैसे भड़कने लगती है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहाँ भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज़ बेसिकली आइज़ एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में, और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह माइट हैव सेड दैट, लेकिन द मैन हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज़ मेरी असेसमेंट में डोवल साहब है। डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज़ डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है, इसको डायसेक्ट कर लेना। क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है, बीजिंग में जा सकता है, शंघाई में जा सकता है, एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे? विद चाइना दे हैव टू पिक अ बैटल विच इज एक्सपेंसिव, विच इज प्रोट्रैक्टेड, विच इज आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। कि चाइना के साथ तो अभी इंडिया मेरी असेसमेंट में बैटल के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज अभी तो चाइनीज अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग
जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ, अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों, व्हाई शुड वी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना? सो इट मींस द ओनली कंट्री वे NSA दोवल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे दोवल साहब तो वो किस चीज़ को मेंशन करेंगे? आई थिंक वो कल कोई जिसे कहते हैं ना किसी बुक लॉन्च पे खिताब कर रहे थे और मेरा ख्याल है वो क्या नाम है हमारे वो जो जनरल साहब हैं उनकी बुक थी वो, और उस पर बात कर रहे थे और वो ये चीज़ जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा। अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, whose is interest is it to target Hafiz Saeed? There is a question ना, for any target there must be someone who is a beneficiary। उसका कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? चाइना तो बेनिफिशियरी नहीं है, ना मालदीव्स बेनिफिशियरी है, ना अफगानिस्तान बेनिफिशियरी है। लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लश्कर तैयबा का तो सारी बात है इंडिया से प्रॉब्लम रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो दोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मीन्स कि टारगेट हाफिज सईद इनसाइड द टेरिटरी, target former mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them, because India ये समझता रहा है for quite many years हम engage रहे हैं अपनी टेरिटरी में। इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया engage रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में, या पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में engage रखा दोनों मुल्कों के हवाले से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने इंगेज रखा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नाउ इज आवर टाइम दैट वी नीड टू कीप पाकिस्तान इंगेज ऑन इट्स टेरिटरी। इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। और जयशंकर साहब भी यही कह रहे हैं कि आज हम, दिस इज व्हाट इज सेड बेसिकली, ठीक है ना जी। ये उन्होंने कहा, जयशंकर ने आज कहीं पे बात कर रहे थे कि 2020 से सिचुएशन वाज नॉट गोइंग गुड, नेगोशिएशन चाइनीज के साथ चल रही थी, ठीक है जी। अब ये जो डेस्पैंग एंड डैमचौक है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और जयशंकर ने कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तभी हुई है जब डिसएंगेजमेंट हुई है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज़्यादा ही चिंतित है कि जिस तरीके से अजीत डोभाल का बयान आ रहा है, और जिस तरीके से इससे पहले अजीत डोभाल का ही बयान नहीं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका बयान, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, सबकी तरफ से पीओके के ऊपर तो बयान साफ आया है और सबने कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीओके पर जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा कर रखा है, उस चीज़ को, कब्जा को हटाने का काम जो है वो भारत जरूर करेगा। आने वाले दिनों में ये हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि भारत क्यों पीओके की बात करता है, भारत जो है वो क्यों ऐसा बोलता है कि हमने कब्जा कर रखा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके जानती है कि हमने पीओके पर कब्जा रखा, लेकिन क्योंकि अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पे, पाकिस्तानी आर्मी के कहने पे जो है वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल चलते हैं, जो भी वो टॉपिक देते हैं उसी पर वो बात करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर इस तरीके की नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि भारत हम पे जुल्म कर रहा है और भारत जो है वो पीओके ले लेगा। मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, कि क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं रहेगी तो पीओके पर भारत कब्जा कर लेगा, ऐसा दिखाने के लिए इस प्रकार का नैरेटिव पाकिस्तान में दिखाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भारत को पीओके लेना होगा तो बहुत आराम से ले लेगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जैसे कश्मीर में
पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में जाके कहते रहें कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आज तक कोई उस पर किसी देश ने बयान तक नहीं दिया है। तो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि उनको अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यूज़ देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।